सिस्टम के साथ चलना है तो गुरु को समीप रखिए। यानी सिस्टम जो बनाने का कार्य करते हैं वो गुरु करते हैं, क्योंकि गुरु आपको उस सिस्टम में डाल देते हैं। बहुत बार व्यक्ति सिस्टम के अकॉर्डिंग खुद चलने लगता है, लेकिन ये कब होता है? ये तब होता है जब व्यक्ति उसका उसकी उसे हैबिट हो जाती है। बहुत बहुत लंबा समय लगता है, जिसके बाद व्यक्ति के जीवन में उस तरह के उस तरह की कार्यशैली जन्म लेने लगती है, जिससे कि उसका उसका जो है जीवन सफल हो जाता है। यानी उसके जीवन में बदलाव आ जाते हैं और वो उन कार्यों को करने लगता है जिनके करने से उसकी प्रोग्रेस होती है। अन्यथा वो ऐसे कार्य करता है, चीज़ें आपने देखा होगा, ज़्यादातर लोग चीज़ें बनाते हैं, सिस्टम बना लेते हैं, एक उनका रूटीन बना लेते हैं, लेकिन उस रूटीन को लागू करने के लिए गुरु का होना अनिवार्य है। बचपन में हम जब देखते हैं तो माँ इस कार्य को करती है, कभी कभी पिता भी इस कार्य को करते हैं, कि जहाँ वो बच्चे के लिए एक रूटीन बनाते हैं और उस पर वो खुद भी चलते हैं और बच्चे को भी चलवाते हैं। यानी यदि उन्होंने एक नियम बनाया, बहुत छोटेपन की बात कर रहे हैं हम, जबकि बच्चा बहुत अर्ली एज में, 1-2 साल की एज में ही है, लेकिन माँ का हर टाइम पे, बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो टाइम पर ही बच्चे को फीड कराती हैं, टाइम पर ही बच्चे को जगाती हैं, टाइम पर ही बच्चे को कुछ खिलौना देती हैं। स्टार्टिंग से ही वो बच्चे की हर एक्टिविटी को नोट करती हैं, उसके अकॉर्डिंग या उसको उसके स्वभाव को चेंज करने के लिए समय समय पर चीज़ें बदलती हैं। यानी कभी वो कुछ टॉयज़ रख कर के उसकी ध्वनि से उसको आकर्षित करती हैं, कभी कभी टीवी चला करके कुछ माएँ रखती हैं, कुछ माएँ उनको लोरी गा करके या कुछ कविताएं सुना करके, कुछ चीज़ें सुना करके बच्चे को के ध्यान को बढ़ाने की कोशिश करती हैं, उसके उसके जो कहते ब्रेन पावर को बढ़ाती हैं, धीरे धीरे बढ़ाती हैं। आपने देखा होगा बहुत कम एज में बच्चे के सीखने की ताकत ज़्यादा होती है। या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे के अंदर शक्ति नहीं होती, लेकिन क्योंकि माँ उसके साथ है, उसके अंदर उस शक्ति को जोड़ना शुरू करती है माँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ शक्ति है ही नहीं, शरीर के अंदर व्यक्ति के संस्कारों के अकॉर्डिंग, पूर्व जन्म के अकॉर्डिंग उसके शरीर में शक्ति नहीं है, लेकिन माँ उस शक्ति को जो है एक्टिव कर रही है, उस शक्ति को लेकर के आ रही है। बच्चे में शक्ति नहीं है, बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, बच्चा बैठ नहीं सकता, बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चा एक्शन नहीं ले पाता, समझ रहा है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्शन नहीं ले पाता। माँ बहुत लंबे लंबे समय तक संघर्ष करके बच्चे को जीवन में ढालने की कोशिश करती हैं। ठीक यही स्थिति एक ऐसी स्थिति है कि जो धीरे धीरे चल के बदलती चली जाती है। एक समय ऐसा आता है, यानी जीवन में एक समय ऐसा आता है जहाँ पर व्यक्ति को जो माँ का साथ छूटता है तो शिक्षकों को साथ उसको मिलना शुरू होता है। वहाँ भी वो पहले ज़माने में क्या था, गुरुकुल जाते थे, तो गुरुकुल में, लेकिन गुरुकुल की परंपरा क्या थी, पर्टिकुलर एक चीज़ पर वो ज़्यादा ध्यान देते थे। वो किस पर ध्यान देते थे गुरुकुल में ज़्यादातर राजपुत्रों के ही पढ़ने की व्यवस्था होती थी, और राजपुत्रों को क्योंकि शासन चलाना पड़ता था, इसलिए शस्त्र विद्याओं को बताते थे, शास्त्र विद्याओं का भी अध्ययन कराते थे, मगर एक सीमा तक। वहाँ बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं था शास्त्रों का जानना, लेकिन शस्त्रों का जानना बहुत अनिवार्य था। उसकी उसकी उसको उसकी शक्ति एक्टिव करते थे। दूसरी शारीरिक शक्ति, क्योंकि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए क्या होगा, शारीरिक शक्ति चाहिए।
तो सबसे ज़्यादा गुरुकुल में आप देखिए, स्कूलों के अंदर देखिए, जो सिस्टम बनाए गए हैं वो किसके, आपकी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। इसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके बल पर ये सारी चीज़ें संसार की चलती हैं। तो जब बड़े हो जाते हैं तो वहाँ पर गुरु का सानिध्य धीरे धीरे, एक उम्र ऐसी आती है जहाँ गुरु का सानिध्य मिलते मिलते व्यक्ति अपने आप जीवन को चलाने लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी उम्र तक पहुँचने के बाद भी अपने जीवन को नहीं चला सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भाग्य में या फिर उनके व्यवहार में ये कमी है कि वो बिना किसी दूसरे के साथ के नहीं चल सकते। बहुत सारे से लोग हैं। तब तब क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से व्यक्ति को किसी न किसी गुरु के सानिध्य में बने रहना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कुल गुरु जो कि समय समय पर आकर के, यदि आपके कुल गुरु हैं, यदि आपने अपने अपने गतिविधियों के अकॉर्डिंग अपने गुरु बनाए, यानी जैसे आप बिजनेस करते हैं तो आपको समय समय पर गाइड करते हैं, वो बिजनेस के उसी उसी फील्ड के हैं, वो समय समय पर गाइड कर रहे हैं कि आपको इस समय ये एक्शन लेना है। क्योंकि केवल योजना बनाने से कुछ नहीं होता, उन योजनाओं पर चलना कैसे है ये बहुत ज़रूरी होता है। आप देख रहे हैं इतने सारे लोग सर्विस कर पाते हैं, किसके माध्यम से कर पाते हैं, ये प्रत्यक्ष में गुरु दिखाई नहीं देते वहाँ पर, लेकिन वहाँ गुरु की रेमेडी जो है वही चल रही है, जिसके अकॉर्डिंग व्यक्ति काम कर रहा है। वहाँ तो वो व्यक्ति 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे भी काम कर लेता है। वही व्यक्ति जब घर में जाता है तो वो 16 घंटे क्या, थोड़े से समय भी काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी शक्ति कम हो जाती है, इसलिए वो कार्य नहीं कर पाता। इसलिए जीवन में बहुत ज़रूरी है गुरु का सानिध्य। गुरु के सानिध्य के बिना आप कार्य नहीं कर सकते। तो कार्य करने के लिए गुरु का सानिध्य बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गुरु के सानिध्य में रहें। जब आप गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो आप एक फिक्स रूटीन बनाते हैं किसी भी कार्य करने का। उस रूटीन के साथ साथ आपकी बहुत बार गुरु जो है आपकी कार्य क्षमताओं के अकॉर्डिंग ही आपको काम देते हैं। आप सर्विस में इसलिए सफल होते हैं क्योंकि आपको उस आपकी योग्यता के अनुरूप ही चुना गया है। ये वो जान लेते हैं कि इसके अंदर ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति ये काम, पर्टिकुलर काम का जो है जानकार है, महारत आपकी जान चुके हैं वो। आप दूसरी चीज़ें आपको लगाने की, उस काम में लगाने की। तो व्यक्ति किससे आकर्षित होता है? धन से। इसलिए इसीलिए जब आप सर्विस करने जाते हैं तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर सैलरी आपको दी जाती है। आप वहाँ पर सैलरी क्योंकि मिलेगी, इसलिए आपको वो प्रलोभन में आप कार्य कर पाते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि वो प्रलोभन ना दिया जाए तो व्यक्ति समय समय पर उस कार्य को छोड़ देता है। जिन लोगों के पास में परमानेंट जॉब नहीं होता, वो बार बार काम करते करते अपने अंदर शिथिलता महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक फिक्स सिस्टम नहीं है, सिस्टम की कमी है, और वो जीवन में उस चीज़ को ला नहीं पाते। क्योंकि लाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि मैं जैसा कि कहा कि एक व्यक्ति किसी बहुत सारे लोगों को एक गुरु की ज़रूरत है, और गुरु जी नहीं है उनके साथ तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में कमज़ोर महसूस करते हैं। इसलिए कार्य करने की क्षमता भी उनके अंदर पैदा नहीं हो पाती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे घरों के अंदर ऐसी महिलाएं जिनको जो लगता है कि ये महिलाएं हैं, ये कुछ ही कार्य को नहीं कर सकती, लेकिन उनके अंदर गुरु के तत्व होते हैं। गुरु की तरह से सामने वाले को जो हम जब हम बहुत बार कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो है वो किसी से कार्य करवाने की क्षमता होना लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये लीडरशिप क्वालिटी क्या है? गुरु का होना ही है। गुरु है कि वो आपको
गाइड करती हैं कि नहीं आप इस तरह से करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको उसका पता है और वो करवा लेती हैं उस काम को, और वो व्यक्ति कर लेता है। तो बहुत सारे लोग सिस्टम बना तो लेते हैं, चला नहीं सकते। चलाने के लिए उनके साथ में किसी न किसी व्यक्ति का होना ज़रूरी है, चाहे वो घर पर हो, आध्यात्मिक हो, चाहे वो उनके कार्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या कोई और हो, तभी वो कार्य कर पाते, अन्यथा नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों को चाहिए जो कहीं ना कहीं कार्य सिस्टम बना करके भी चल नहीं पा रहे हैं, किसी न किसी से जुड़े रहें। बहुत सारे लोग अपने माता पिता से ही रूल होते हैं। यदि माता पिता उनको गाइड करेंगे तब तो वो काम कर लेंगे अच्छे से, लेकिन माता पिता ने यदि उनको रूल नहीं किया तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस संसार के अंदर हर व्यक्ति के अंदर गुरु के तत्व नहीं होते, इसलिए वो कार्य नहीं कर पाता। इसीलिए उसको ज़रूरत है किसी सेकंड पर्सन की जो उसको एक्टिव करके रखे। ये बल लाना जो है, इसी बल के लगाने से व्यक्ति कार्य कर पाता है। कहते हैं कि हनुमान के गुण तो लोगों के अंदर है, लेकिन हनुमान को जगाने के लिए राम का होना जरूरी है। राम है तो हनुमान जगे हुए हैं, तब फिर हनुमान काम करेंगे ही करेंगे। तो वो जरूरी है। तो वो पावर के लिए गुरु का होना जरूरी है, चाहे किसी भी रूप में हो। बहुत और जिनके अंदर खुद से ये क्वालिटी आ जाती है, जो लोग बहुत सारे जो जिनके अंदर ऐसे भी लोग हैं जो इनके अंदर किसी को चलाने की ताकत है, अपने आप को भी चलाने की ताकत है। क्योंकि वो अपने आप को चला रहे हैं। उनको उनका नियम बाद में बनेगा, उससे पहले वो एक्टिव होते हैं, उनकी बॉडी एक्टिव होती है। क्योंकि किसी कार्य को करने के लिए गुरु के साथ साथ मंगल का होना, यानी बॉडी का होना, और आपकी एक्टिवनेस का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी कार्य के लिए एक्टिव नहीं होते तब तक कार्य नहीं कर सकते। आपको ये तो पता है कि चीज़ें होंगी, इस तरीके से होंगी, लेकिन उसके लिए कार्य करना पड़ता है। जब आप एक्टिव हो जाते हैं, चीज़ें आपकी बदल जाती हैं और आप खुद बदल जाते हैं। तो यदि आपके जीवन में ऐसा लगता है कि किसी कार्य में कहीं प्रगति में कमी आ रही है, तो आप किसी न किसी गुरु का सहारा लीजिए और फिर सिस्टम बना के काम कीजिए। आप देखेंगे जीवन में बदलाव आ रहा है और आप बढ़ते जा रहे हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब